चलिए तो अब एक एक करके तमाम शहरों को लेकर के आते हैं जहां पर खबरें खबरों के चलते देखने को मिल रहा है। एक्शन क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन बताएंगे अंशुल जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे बेचे बने रहें, एवरेज करें कि ना करें, ये सबसे ज़्यादा सवाल आजकल आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं इंडियन होटल्स के ऊपर। लगातार चर्चा है और आज भी कार्यक्रम के दौरान कई बार जिक्र जो है वो अंशुल जी ने इसका किया है। जेफरीज ने जो है अब जो है इसकी रेटिंग और लक्ष्य दोनों में कर दी है बढ़ोतरी। और आपको बता दें कि जेफरीज ने किस आधार पर की है। एक तो इनका जो प्लान है, विस्तार योजनाएं हैं, करीब 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना सामने आ रही है, उसको लेकर के। और प्लस FY30 तक उनको उम्मीद है कि जो एक ग्रोथ मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई देगा। और Q2 के जो नतीजे रहे वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। उसमें एबिटा जो है वो 40% बढ़ा है और ये बढ़ करके 565 करोड़ रुपए रहा जब दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे तब। अब इन्होंने इस पर टारगेट जो है वो बढ़ा करके कर दिया है 900 रुपये जो है इंडियन होटल्स के ऊपर। और आज हम देख रहे हैं काफ़ी शानदार मोमेंटम जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हमने खबर बनाई थी तब 5% ऊपर था, अब थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन अभी भी 4.5 पौने 5% ऊपर दिखाई दे रहा है। 788 से 789 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज इसने जो अपना 52 वीक हाई भी देखा है हमने, 796 का छुआ है। 900 का टारगेट। सर आप सहमत हैं जेफरीज से या आपकी अलग राय है सर? देखिए मेरे को इंडियन होटल यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट्स के मतलब उनको बाई भी कराया है, वीकली रिपोर्ट में भी हमने बाई दिया है, तो काफी प्लेटफॉर्म्स पे हमने इसको बाई रिकमेंड किया। हमको ओवरऑल ये स्टॉक 1,000 रुपए के आसपास आते हुए दिख रहा है। छोटा कॉन्टिनेंटल पैटर्न का ब्रेकआउट है जिसका टारगेट 840 है, बट ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो वीकली चार्ट पे इसका टारगेट 1,000 रुपए निकल के आ रहा है। तो 840 के पास से एक रिएक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल 1,000 रुपए जाता हुआ दिख रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर तो जैसे कि काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन क्या इसी सेक्टर के अंदर क्या हमको दूसरी कंपनियों पर भी नज़र रखनी चाहिए क्या? जैसे ताज जीवीके है, 4.25% ऊपर है, क्या वहाँ पर आपको संभावनाएं दिखाई दे रही हैं या सबके रडार पर अभी इंडियन होटल्स है तो इंडियन होटल्स के साथ ही जाना बेहतर रहेगा? देखिए ताज जीवीके में भी अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो बहुत बड़ा एक बेस ब्रेकआउट आया है, जो बेस 2010 के आसपास से बनना स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे भी बहुत बड़ा बेस का ब्रेकआउट है, बल्कि अगर अंजुम बनूं तो 2006 के आसपास से ही पैटर्न बन रहा है। तो ताज जीवीके में भी बहुत बड़ा पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक अगर 2-3 साल के लिए आप लेके छोड़ देते हैं तो 1,000 रुपए के आसपास ये मिल जाएगा। इट कैन बी ए मल्टी बैगर, बट अगेन वही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पहले देखते रहिए, क्योंकि अगर 1-2 क्वार्टर भी रिजल्ट खराब आता है, मार्केट बहुत तरीके से पनिश करता है स्टॉक्स को। तो एक बड़ा व्यू लीजिए कि स्टॉक में लगभग 14-15 साल का बेस ब्रेकआउट है। तो ये स्टॉक में 1,000 रुपए तक की मूव है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अपडेट देखते रहिए। अगर कहीं खराब आता है तो वहां पे एग्जिट कीजिएगा। बट ये स्टॉक भी बड़ा तेज लग रहा है, इसको भी हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को और अपनी मंथली रिपोर्ट में सजेस्ट किया हुआ है। ठीक है सर, तो यहाँ पर भी नज़र रखें। 2-3 साल का व्यू है तो मल्टीबैगर बन सकता है, बशर्ते नतीजों पर रखिए नज़र, क्योंकि एक क्वार्टर जो है वो कभी भी जो है माहौल जो है वो ख़राब कर सकता है। तो नज़रें बना करके रखिए नतीजों के ऊपर। चलिए अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए, देखें ज़रा वहाँ पर क्या कुछ घट रहा है और वहाँ पर क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं PSU बैंक्स, जिस पर कि हम काफ़ी बात आज कर चुके हैं, लेकिन एक टिप्पणी एक बार और हो जाए। अदानी ग्रुप के खिलाफ आरोप लगने से PSU बैंक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। PSU बैंक्स के अदानी ग्रुप में एक्सपोजर के चलते ये गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी समूह पर करीब करीब 2.41 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। और आपको बता दें जिसमें कि ठीक ठाक हिस्सेदारी जो है वो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB की है, जिसमें कि 27,000 करोड़, जैसा मैंने आपको बताया कि हिस्सा जो है वो SBI के आसपास का है। IOB 2.25%, बैंक ऑफ इंडिया 2.5%, SBI में गिरावट हम बता ही चुके हैं। सर ये बजिंग स्टॉक्स जो है वो हम अलग से अपलोड करते हैं, तो अगर 1-2 शेयरों पर आप अगर टिप्पणी कर सके PSU बैंकों को लेकर के, हालांकि आपका व्यू निगेटिव है, लेकिन फिर भी 2-4 शेयरों को, किसको अलग से हम बातचीत करते हैं इस पर? देखिए सेंट्रल बैंक से स्टार्टिंग करते हैं। सेंट्रल बैंक में 56 रुपए का लेवल पिछले 2 सेशन में ऑलमोस्ट रीटेस्ट हो गया था, हाई बना था 54.73। अब ये स्टॉक नीचे 40 रुपए 85 पैसे की तरफ बढ़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यहाँ पे ब्रेकडाउन है। अगर 230 के नीचे 1-2 दिन में क्लोज कर लेता है तो 182 का लेवल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा IOB है, जहाँ पे सरकार अपना खुद ही हिस्सा बेच रही है। PSU बैंकों में सरकार को भी हिस्सा बेचना है,
तो आईओबी में नीचे 48.6 दो बार सपोर्ट ले चुका है, थर्ड टाइम में स्लाइस थ्रू करेगा तो 36 रुपये नीचे आते हुए दिखेगा। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसमें ऑन द डाउन साइड कहीं भी, ये वैसे भी चला नहीं था, अंडर परफॉर्मर था, तो इमीडिएटली 93 94 पे सपोर्ट है, लेकिन लग नहीं रहा उसको बचा पाएगा। जैसे ही वो सपोर्ट गिव अप होगा 62.65 का टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो ये सारे स्टॉक्स काफी नेगेटिव लग रहे हैं, और अगर सरकार को लगभग 20-22% का हिस्सा बेचना है सभी स्टॉक्स में, इतनी बड़ी सप्लाई मार्केट में अगर आती है तो स्टॉक्स झेल नहीं पाएंगे। PSU बैंकों से बना लीजिए दूरी अगर आपके पास हैं तो भी। अब बात यही हो जाती है, लोग थोड़ा सा बेचने में हिचकिचाते हैं कि इतना लॉस हो गया, लॉस बुक करें तो कैसे करें। लेकिन अभी के लिए स्थिति तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ घट रहा है। सुज़लॉन पे बातचीत कर लेते हैं। सुज़लॉन आज ये लगातार तीसरा दिन है जब इस पर की अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर पर कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है और वो पॉजिटिव आ रही है। अब जियोजीत फाइनेंशियल ने भी बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य जो है वो 68 रुपये कर दिया है। कल भी हमने आपको खबर दिखाई थी, उसको भी जरा आपको फिर से दिखाए थे कि मॉर्गन स्टैनले की तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव रेटिंग आई थी और उन्होंने इक्वल वेट से बढ़ा करके इसकी रेटिंग ओवर वेट कर दी थी और यहाँ पर उन्होंने 71 का टारगेट दिया था, 20% टारगेट उन्होंने बढ़ाए थे। तो काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं और हालांकि ये जो रिपोर्ट्स आ रही है, टारगेट कोई भी जो प्रीवियस हाइज है वहाँ तक जाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 71, 68 इन्हीं के इर्द गिर्द आते हुए, और कल इस पर जब बात हुई थी तो अंशुल जी ने भी इसी के इर्द गिर्द ही टारगेट दिए थे। सर आपकी टिप्पणी एक बार फिर से सुज़लॉन के ऊपर, क्या टारगेट दे रहे हैं? देखिए सुजान, कल भी हमने डिस्कस किया था कि 65 तो आपको एक आध दिन में मिल जाएगा, बल्कि 2-3 दिन में आपको 68 का लेवल भी मिल जाएगा, बट 67 से 68 मेजर रेजिस्टेंस है। क्वार्टरली वीवैप 45 डिग्री डाउनवर्ड इंक्लाइंड है जो मेजर रेजिस्टेंस होता है। तो 68 रुपए के आसपास निकल जाइए। नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 50 रुपए 60 पैसे और 35 रुपए 50 पैसा, ये दो टारगेट आते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए, तो ये टारगेट जो है वो सुज़लॉन को लेकर के निकल करके आ रहे हैं। तो अभी के लिए अगर आप बने हैं, बने रहिए। 68 69 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पे आप निकल जाइएगा, जो सप्लाई जोन 68 67 67 68 के आसपास अंशुल जी बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और ज़रा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के ऊपर। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं। टाटा पावर, जी हाँ, एक और पावर कंपनी जहां पर कि हम जो है लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं। आपको बता दें 5000 मेगावाट की क्लीन एनर्जी की क्षमता के लिए भूटान के अंदर कंपनी ने जेवी की है और ये बड़ी खबर यहां पर टाटा पावर को लेकर के निकल करके आई है। भूटान की ड्रक ग्रीन के साथ कंपनी ने ये जेवी की हुई है और आपको बता दें कि इस जेवी के अंदर ग्रीन कंपनी का क्लीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है वो करीब 12,900 मेगावाट का होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की मौजूदा जो ग्रीन एनर्जी की क्षमता है वो 6,400 मेगावाट के आसपास है। तो ये तमाम अपडेट्स जो है वो टाटा पावर को लेकर के आती हुई आपको बता दें 6,500 मेगावाट की ग्रीन एनर्जी क्षमता पर कंपनी फिलहाल के लिए कामकाज कर रही है और नई जेवी भी कंपनी ने फॉर्म की है। इसके अलावा कंपनी के कुल पावर पोर्टफोलियो में ग्रीन एनर्जी का 42% हिस्सा है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के तमाम लोग पॉजिटिव हैं, उसमें टाटा पावर ने काफ़ी तेज़ी से एक्सपैंड किया है और इनके कुल पावर पोर्टफोलियो में ग्रीन एनर्जी का हिस्सा बढ़ करके 42% के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। टाटा पावर पे सर पहले भी आपसे कई बार बात हो चुकी है और आज भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। अब नई जेवी कंपनी ने साइन की है भूटान के अंदर, हालांकि शेयर में थोड़ी सी सुस्ती थी आज, लेकिन फिर भी अभी क्या करना चाहिए? हरे निशान में आ गया है 410 411 के आसपास, इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। फ्रेश पोजीशन के लायक है क्या सर? देखिए एक बार बाउंस बैक के लिए आप चाहें तो फ्रेश पोजीशन ले सकते हैं ऊपर में 425, और अगर वो निकाल लेता है तो ऊपर 440 तक आ सकता है, बट फिलहाल 440 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। कंसोलिडेशन में जाएगा क्योंकि जो 457 का ब्रेकडाउन आया है उसको एब्जॉर्ब करने में 3-4 महीने का समय ले लेगा। तो बाउंस बैक के लिए प्ले करना है 425 440 दोनों टारगेट पे आधा आधा बुक करके खाली कर लीजिएगा। 400 से 460 की रेंज में मुझे लंबे समय तक कंसोलिडेट करता हुआ स्टॉक दिख रहा है। ठीक है सर, ये रहा है टाटा पावर पर। और अब जरा बात कर लेते हैं शक्ति पंप को लेकर के। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी के साथ जो बाज़ार में गिरावट रही है उसमें ये शेयर ने मजबूती दिखाई है। कंपनी के बोर्ड ने बोनस जारी करने की जो है वो सिफारिश कर दी है। हालांकि थोड़ी सी पुरानी खबर है लेकिन शेयर में लगातार मोमेंटम बना हुआ है।
और इस वजह से हमने इस खबर को जो है कार्यक्रम में शामिल किया। 5:1 के रेशियो में बोनस जारी करने की ये सिफारिश कंपनी के बोर्ड की तरफ से की गई है। 25 नवंबर 2024 की रिकॉर्ड डेट तय है, जो कि अब 3-4 दिन बाद ही है। तो जो है अथॉराइज शेयर कैपिटल बढ़कर के अब 190 करोड़ करने को लेकर के मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन पिछले 5 कारोबारी सत्र के अंदर इस शेयर में करीब 9% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है, इस गिरते हुए बाज़ार के अंदर भी। पिछले 1 महीने में जब बाज़ार ने ज़्यादातर नेगेटिव रिटर्न दिया है, 11% का पॉजिटिव रिटर्न शक्ति पंप में आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 6 महीने में 76% का रिटर्न। सर, शक्ति पंप को कैसे पढ़ पा रहे हैं आप, देख पा रहे हैं चार्ट्स पर? अभी क्या करना चाहिए? क्या ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए? 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ? देखिए, शक्ति पंप में एक ब्रेकआउट आया है नीचे में, सॉरी ऊपर में, और आज सुबह हमने इस ब्रेकआउट को स्पॉट भी किया था, और स्पॉट करने के बाद हमने इस स्टॉक को छोड़ दिया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पैटर्न बहुत अच्छा है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, लेकिन माहौल बहुत खराब है। तो मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करते समय पैटर्न से ज्यादा माहौल पे आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाइड अगर आपके फेवर में नहीं है तो ब्रेकआउट 180 डिग्री अगले दिन फेल भी हो जाता है। और आप देखिए, सुबह का ब्रेकआउट दोपहर तक कंप्लीटली फेल होते हुए दिख रहा है। केवल टेक्निकल की बात करूं तो 5100 रुपए के ऊपर जैसे ये स्टॉक सस्टेन करेगा, 5700 5750 का टारगेट बन जाएगा। बट क्या इस माहौल में मैं इस तरीके के पैटर्न ब्रेकआउट मिड कैप स्मॉल कैप में प्ले करूंगा? मैं बिल्कुल नहीं प्ले करूंगा जब तक माहौल नहीं सुधरता है, जो अगली होली तक मेरे को सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से एकदम दूर रहूंगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से एकदम से दूर रहेंगे। चलिए, बिल्कुल दूरी आपको ही बना करके चलनी है। एक सवाल ले लेते हैं। बहुत देर से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं आकिब साहब। आकिब साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सर, कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। आकिब साहब कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बिजनौर से बात कर रहा हूँ। बिजनौर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या सवाल है सर आपका? सर 1000 होनासा गए हैं 497 के रेट पे। 497? 97। सर कहाँ थे आप? मतलब कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं? अभी कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सही, मैंने 1 साल के लिए लिए थे, तो अब हाँ, 1 लेकिन साल का और रेट है अभी। ठीक है, आपने 1 साल के लिए लिए थे, लेकिन शेयर के भाव पर और कंपनी के नतीजों पर थोड़ी सी नज़र जो है अगर आपको बना करके चलनी चाहिए, भले ही आपका नज़रिया लंबे समय तक का क्यों ना हो। क्योंकि बैंक एफडी और शेयर बाज़ार में पैसे लगाने में ये थोड़ा सा फ़र्क है। या तो कोई पैसे आपके एसआईपी के माध्यम से कोई और मैनेज कर रहा हो, जैसा म्यूचुअल फंड में होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। 10% की गिरावट तो आज में है। यहाँ पर आपकी खरीद से 50% से ज़्यादा नीचे आ चुका है। 500 पे ख़रीदा आपने, 238 पे आ गया है। अभी निकलना तो आपके मतलब अभी आप नहीं निकलना चाहेंगे। सर पिछले 5 दिन में 20% का करेक्शन, नतीजे आए, नतीजे ख़राब रहे। 1 महीने में 43% टूट गया है शेयर। कुछ बचा है इनके लिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी? देखिए, हुनासा अगेन मुझे याद है कि हम ही ने इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया था कि आईपीओ का बेस ब्रेकआउट आया है 486 पे। स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कितना भी अच्छा हो स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा 450 रुपए का। और जब ये 450 टूटा है उसके बाद देखिए रिलेंटलेस सेलिंग है, खराब रिजल्ट आया है। 1 सवा रुपए का ईपीएस प्रॉफिट होता था, 60 पैसे का नेगेटिव मतलब लॉस इन्होंने डिक्लेयर किया, और उसके बाद से इसका एकदम स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हो चुका है, आईपीओ लो भी टूट चुका है। तो अगले 1-2 क्वार्टर जो प्रोजेक्शन है वो भी ईपीएस के मतलब नेट बेसिस पे देखें तो लॉस का ही प्रोजेक्शन है। तो ये स्टॉक कहीं भी नीचे में 140 150 रुपए भी आ जाता है तो बहुत सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि आईपीओ बेस के ब्रेकआउट फेल है, लो भी टूट चुका है, तो एक्सट्रीमली नेगेटिव हो चुका है स्टॉक। लोअर सर्किट है, आपको फिलहाल तो एग्जिट का मौका भी नहीं मिलेगा। अगर 1-2 हफ्ते में बाउंस बैक में कहीं भी 270 280 मिलता है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके स्टॉक 150 रुपए तक आ रहा है। जी सर, तो ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच एक प्रश्न और लेते हैं, फिर इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। इस्माइली आदित्य जी की टिप्पणी आई है, कह रहे हैं जय हिंद विपुल सर। जय हिंद सर। इस्माइली जी आपको भी कह रहे हैं पीएफसी में फ्रेश एंट्री लेना चाहता हूँ, और सोना बीएलडब्ल्यू के शेयर इनके पास हैं 710 के भाव पर। कह रहे हैं 1 साल का व्यू है, प्लीज़ अंशुल सर से सजेशन दिला दीजिए। अंशुल सर एकदम सीधी बात, नो बकवास, 1 नंबर हैं, जय हो।
तो ये आपके सर प्रशंसक हैं, सीधी बात, नो बकवास, ऐड बना दिया इन्होंने मतलब आपका, और बड़े प्रशंसक हैं। पीएफसी में एंट्री लेना चाह रहे हैं, सोना बीएलडब्ल्यू इन्होंने 710 पे ले रखे हैं। क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, सोना बीएमडब्ल्यू में बड़ा स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अगर ये स्टॉक नीचे में 620 का लेवल प्रोटेक्ट कर लेता है तो फिर ये स्ट्रक्चर अंडर डेवलपमेंट पॉजिटिव है। ऊपर में 800 रुपए जब भी ये निकलेगा स्टॉक 1200-1300 रुपए तक के आईपीओ बेस ब्रेकआउट का टारगेट रहेगा। लेकिन याद रखिए 600 620 ये लेवल ना टूटे, नहीं तो इसका हाल भी हुनासा वाला होगा। नीचे के सपोर्ट लेवल जरूर ध्यान से नोट कर लीजिए। 600 620 के नीचे क्लोज करता है तो एग्जिट कर लीजिएगा, नहीं तो 800 जब भी ये तोड़ेगा 1200 1250 निकल जाएगा। दूसरा आरईसी पीएफसी एकदम खराब लग रहे हैं, वापस से स्ट्रक्चर का फ्रेश सेलिंग आती हुई दिख रही है इन स्टॉक्स में। नीचे 391 और 391 तोड़ने के बाद 248 ये दो लेवल पीएफसी पे आते हुए दिख रहे हैं। ठीक सर, तो ये रहा है फिलहाल के लिए निकल करके आती हुई आपके लिए, और इसी के साथ बजिंग स्टॉक्स को करते हैं समाप्त।